अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है ब्रेड कस्टर्ड। इसको हम ब्रेड डिज़र्ट भी बोल सकते हैं, ब्रेड कस्टर्ड भी बोल सकते हैं, ब्रेड मलाई कस्टर्ड भी बोल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, पर रेसिपी इसकी यही होगी। और ये आपको मेरी स्क्रीन पे दो कलर नज़र आ रहे होंगे। एक तो मैंने टूटी फ्रूटी ऐड की है और एक पे मैंने पिस्ता ऐड किया है, क्योंकि हमारे घर के दो लोग जो है ना डिफरेंट मूड रखते हैं। एक कहता है कि मैंने टूटी फ्रूटी वाला कस्टर्ड खाना है, दूसरा कहता है कि मैंने पिस्ते वाला खाना है। तो जी जनाब, मैंने 2 in 1 जो है ना काम पूरा कर दिया है कि दोनों खुश हो जाएंगे और हाफ हाफ जो है ना हम खा लेंगे। जो बच जाएगा वो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे तो दोनों ही पसंद हैं। ठीक है। और टूटी फ्रूटी भी मैंने घर बनाई है, बिल्कुल फ्रेश और बहुत शानदार इसकी रेसिपी है। आप टूटी फ्रूटी बना के रखेंगे अपने किचन में, अपने फ्रिज में, तो किसी भी रेसिपी में काम आ जाएंगे। फ्रूट चाट में काम आएंगे, केक में काम आएंगे, किसी भी रेसिपी में, आपके जर्दे में काम आएंगे। टूटी फ्रूटी हर हाल में काम आ जाता है। पहले तो हम अपने कस्टर्ड की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है, और दूध आप घर का भी ले सकते हैं, आप भैंस का या गाय का या डब्बे का कोई भी आप दूध ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। उसमें मैंने हाफ कप जो है ना चीनी ऐड की है। हाफ कप चीनी इसलिए ऐड की है कि टूटी फ्रूटी भी मीठा होगा और ब्रेड भी मीठी होगी, तो सब कुछ मीठा होके बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, इसलिए हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हाफ कप के करीब मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध ले लिया है। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड ऐड किया है। कस्टर्ड आप कोई भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसको मैंने हल्के हल्के उसमें मिक्स करती गई हूँ दूध में। दूध बॉईल होना शुरू हो गया था, तो उसके बाद मैंने मिक्सिंग की है। मिक्सिंग करने के बाद आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, बहुत थिक जो है ना कस्टर्ड नहीं होना चाहिए, जो बाद में ब्रेड के ऊपर जाके बिल्कुल पत्थर टाइप ना बन जाए। इतनी पतली ये इसकी लेयर होनी चाहिए कि ब्रेड के अंदर जज़ब हो जाए। और जब ये कस्टर्ड ब्रेड के अंदर जज़ब होगा तभी इसका टेस्ट जो है ना वो ब्रेड मलाई जैसा बनेगा और मज़ीद शानदार बनेगा। इसलिए कोशिश करनी है कि जो कस्टर्ड है ये थिक कभी नहीं करना। आप 1 लीटर दूध में हाफ कप के करीब इसको चीनी ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून आप कस्टर्ड मिक्स करके ऐड कर देंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा थिक कभी नहीं होगा। और कस्टर्ड जब भी बनाएं कोशिश करें कि बहुत थिक ना हो। कस्टर्ड रेडी हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने ब्रेड ले ली हैं। ब्रेड के मैंने 6-7 पीस लिए हैं। 6-7 पीस को हमने, आपके घर में कोई भी ऐसा पैंदे वाला, कोई गोल पैंदे वाला कटर हो या गोल पैंदे वाली कोई प्याली या गिलास हो, उससे आप कटिंग कर सकते हैं। ये मेरा है तो गिलास पर मैंने अब ये इसको कटिंग के लिए रख लिया हुआ है। इससे इसका पैंदे बहुत बारीक है और बहुत अच्छी कटिंग होती है। और ये ब्रेड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। इसकी हम नई चीज़ बनाएंगे, नई डिश बनाएंगे। ज़ाया तो बिल्कुल करने की बासवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं ब्रेड जो है ना साइडें कभी भी ज़ाया नहीं करती, या ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ, ब्रेड का हलवा बन जाता है। ब्रेड की बहुत सी रेसिपी हैं कि जो हम बना सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप पैन में ऑयल लगा लें, पैन में या किसी भी फ्राई पैन में, सॉस पैन में, जिसमें मर्जी आप कर लें। मैंने तवे पे ही, तवा रखा हुआ था चूल्हे पे, मैंने तवे पे ही स्टार्ट कर दिया है। हल्का सा मैंने नीचे देसी घी लगाया है। देसी घी के ऊपर इसको आराम आराम से रखते जाएंगे और इसके दोनों साइडें अच्छी तरह ब्राउन करनी है। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करनी, लाइट ब्राउन, क्रिस्पी क्रिस्पी जैसे होती हैं वो हो जाए, तो उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और इनको सारों को उतार लेना है। आप इसको किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है गोल करना है। आप चौरस भी कटिंग कर सकते हैं, आप ट्रायंगल भी कटिंग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मेरे पास असल में गोल किनारे वाला जो है गिलास वो अच्छी कटिंग करता है, तो मैंने यही कर लिया है। और घी जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। 1 टेबल स्पून जो घी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तवा पहले ही हमारा ऑयली और क्रिस्पी होता है। इसके बावजूद ये देखें आप, इसमें मैंने ब्लैक या ब्राउन, डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं किया, नॉर्मल जो है ना वो इसको फ्राई किया है। उसके बाद सोनी सी ट्रे लेके उसमें डाल दिया है। सोनी सी ट्रे का मकसद है कि उसके ऊपर अगर हम कुछ डालेंगे, उसके ऊपर मलाई डालें, क्रीम डालें, उसके ऊपर सवैयाँ डालें, उसके ऊपर कस्टर्ड डालें, जो भी हम ऐड करना चाहें, कम से कम वो दिखने में चीज़ अच्छी लग रही हो। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगेगी वो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और होता भी यही है, सबसे पहले खाना हमारी आंखें देखती हैं, उसके बाद हमारा खाना जो है ना हमारी ज़ुबान टेस्ट करती है। और आपको पता है कि खाने की आवाज़ें भी हमारे कान सुनते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि हमारी हर हिस्स काम करती है। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी 5 हिस्से हैं और हर हिस्स अपने अपने लेवल का काम करती है।
उसके बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से जोड़ के रख दिया था। उसके ऊपर लेयर लगा दी है अपने कस्टर्ड की। कस्टर्ड जो है ना बच जाएगा, आप किसी और बाउल में भी कर सकते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ही बाउल बना है, इसके मज़ीद और भी एक और बाउल बन सकता है। तो जी जनाब, इसके मैंने ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड करना शुरू कर दिया। टूटी फ्रूटी आज मैंने बिल्कुल फ्रेश बनाई है। मैं हमेशा टूटी फ्रूटी बना के रखती हूँ, जब तक तरबूज का सीज़न है मैं टूटी फ्रूटी बना के रखती हूँ। उसके बाद जो है ना वो हलवा कद्दू की बारी आ जाती है। तो टूटी फ्रूटी घर में हो तो हमें मीठे में स्वीट डिशेस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती। हम जर्दा बनाएं, हम मतंजन बनाएं, हम केक बनाएं, हम ट्राइफल बनाएं, हम कस्टर्ड बनाएं, हम फ्रूट चाट बनाएं, जो भी हम बनाएं उसमें टूटी फ्रूटी ऐड करें। एक तो कलरफुल होता है, दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो जी जनाब, हमारे घर के मैं पहले भी जैसे बता चुकी हैं, दो फर्द हैं जो कि कहते हैं, एक कहेगा कि मैंने टूटी फ्रूटी वाले खाना है, दूसरा कहेगा कि मैंने पिस्ते वाला खाना है। तो मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। ठंडा होने के बाद बहुत यमी और बहुत लजीज ये बन जाता है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है। और इस आसान रेसिपी को मज़ीद आसान बनाने के लिए इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ की गार्निश कर सकते हैं। उसकी क्रीम की गार्निश कर सकते हैं, आइसक्रीम की गार्निश कर सकते हैं, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर आपने टूटी फ्रूटी की रेसिपी नहीं देखी, मेरे चैनल पर मौजूद है, बहुत आसान है, आप बना के रखिएगा और उसके बाद जिस चीज़ में मर्ज़ी इस्तेमाल करें। बहुत आसान लाइफ हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बना के रखी हों तो सुकून हो जाता है। ये माशाल्लाह, अब इसको मैं 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी। उसके बाद रात के खाने का टाइम हो जाएगा, रात के खाने तक बहुत ठंडा एंड यमी हो जाएगा। और जो है ना, वीडियो में आज ऑडियो कर रही हूँ और माशाल्लाह जो रात को हमने बैठे बैठे खाने के बाद बिल्कुल जो है ना 3 लोगों ने माशाल्लाह पूरे का पूरा ख़त्म कर दिया। इतना लजीज बना था, दिखने में भी बहुत फ्रेश लुक है इसकी, और घर की बनी हुई चीज़ की तो बात ही और होती है। इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।